मेरा नाम गौतम रत्ना है और मेरा जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर एक छोटा सा गांव है गड़ाना, जो तहसील सिकंदराबाद और थाना ककोड़ लगता है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं कि जो बहुत ही गरीब और शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करता था। और मेरे जो पूरी कहानी है वो बहुत ही एक दर्दनाक भरी कहानी है। मेरे जब मैं 3-3.5 साल का था तो मेरी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई कुछ बीमारी की वजह से, क्योंकि गांव में उस टाइम कोई इलाज के साधन या अस्पताल के साधन नहीं हुआ करते थे। उसके बाद से गांव के लोगों ने मेरी माँ को डायन तक कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सडनली उसके बाद 2 डेथ और हो गई। और मेरे गांव में हमारे घर में कोई जमीन जायदाद नहीं है और ठाकुर बाहुल गांव है। ठाकुर बाहुल मतलब ठाकुर जो कास्ट है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उन्हीं के यहाँ पर हम लोग उनके खेत काट करके या एक आध भैंस रख करके अपना जीवन यापन मेरा शुरू हुआ। क्योंकि बचपन में मां मरने के बाद में लगभग 1.5-2 साल बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई और 1.5-2 साल बाद मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई। यानी कि लगभग 7-8 साल की उम्र से मुझे जो घर के जितने भी काम होते हैं गांव के अंदर, जैसे गोबर पाथना है या भैंस का नहलाना है या खेत का काम है, या जैसे कि हमारे घर कच्चे थे, उन कच्चे घर में गोबर मिला के पीली मिट्टी मिला करके उसको लीप करके एक फर्श के रूप में, मतलब एक स्वच्छ के रूप में वो तैयार करना, ये सब काम इस तरह के मैंने किए। और 8वीं तक जो मेरी पढ़ाई हुई, 5वीं तक की गांव में स्कूल में पढ़ाई हुई। गांव में 5वीं तक का स्कूल था और वहां पर जो हमारे स्कूल के क्लास टीचर, जो हमारे क्लास के टीचर थे वो ठाकुर समाज से थे। तो जिस दिन पहले दिन हमारा स्कूल में मेरा एडमिशन होता है, उसी दिन से हमने वहां पर एक जातिवादी मानसिकता को झेला। उस समय जो टीचर थे, जो क्लास टीचर थे, उन्होंने पहले दिन ही हमको चमार और चूड़े और जाति सूचक शब्दों के साथ इस्तेमाल किया और कहा कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। तो एक मन में एक सवाल उठा कि भाई हम क्यों नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग बाबा साहब के फॉलोवर थे हमारे गांव में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। तो उन्होंने कुछ बाबा साहब के जीवन के परिचय की किताबें हमारे गांव में हमें मिल गई, जिनसे हमने एक प्रेरणा ली और उनको पढ़ा कि जब बाबा साहब के जीवन में इतनी कठिनाइयों के बावजूद इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो 5वीं तक की गांव की पढ़ाई के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कूल था 6ठी से 8वीं तक का, वो गांव से 5 किलोमीटर दूर था और कोई सड़क, कोई साधन नहीं था। जो रास्ता था, रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां हुआ करती थी और लगभग 1-1 फीट 2-2 फीट रेत में जाकर के, क्योंकि पैसे का अभाव था, पैसे फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक पोजीशन घर की ठीक नहीं थी, तो हम नंगे पैर 8वीं तक स्कूल, अपने जो 8वीं तक का स्कूल था उस शहर में नंगे पैर जाया करते थे। उसके बाद घर आकर के सारा काम करते थे। 8वीं के बाद में मेरे एक जो बड़े भाई हैं सगे, वो दिल्ली पहले से ही दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली में एक नौकरी करते थे, वो हमको दिल्ली ले आए कि मैं दिल्ली में पढ़ाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ कुछ फैमिली का माहौल था, ऐसा था कि जो फैसिलिटी हमें दिल्ली में मिलने चाहिए थी परिवार से, उसके कई कारण हो सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो वो फैसिलिटी नहीं मिली। लेकिन पढ़ने का एक जुनून था, तो वो पढ़ाई करने के लिए, मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए रात को चौकीदार की नौकरी, जो कॉलोनी में चौकीदार रहते हैं, वो नौकरी मैं रात को करता था रात के टाइम, और दिन में स्कूल जाता था। ये मेरा स्कूल के टाइम की आपको बता रहा हूँ। स्कूल से थोड़ा आगे बढ़े तो फिर मुझे मेरे गांव के एक दूरदर्शन में कैमरामैन थे, जिन्होंने मुझे इस लाइन में एज ए फ्रीलांस पर डे झाड़ी बेसिस पर एक काम स्पॉट बॉय का उन्होंने मुझे दिला दिया। और उस जमाने में 50 रुपए मुझे 24 घंटे काम करने के बदले 50 रुपए झाड़ी मिलती थी और खाना पीना फ्री मिलता था। वो जो मैं काम करता था, महीने में 4 से 5 दिन जो काम मिल जाता था, उसी से मेरे जो किताबें और मेरी जो स्कूल यूनिफॉर्म है, वो सब खर्चा मैंने खुद से कमा करके पढ़ाई किया। उसके बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग साइड में चला गया। मैंने ड्राफ्ट्समैन सिविल से ITI किया। मैंने पॉलिटेक्निक में भी मेरा एडमिशन हुआ, वहां पर भी मैं 2 साल इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन आर्थिक कारणों की वजह से 88 से और 90 तक मैंने किया, लेकिन वो इंजीनियरिंग मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर ITI करने के बाद
फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब चला गया, लेकिन पढ़ाई को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं बाबा साहब के उस कथन पर पूरा फॉलो करता रहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो फिर मैं दिन में नौकरी करता था, तो दिल्ली में फैसिलिटी थी, फिर मैंने पार्ट टाइम में जीबी पंत पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जो मैं 4 साल वहां डिप्लोमा में करता रहा। फिर साथ साथ पैरेलल ये लाइन मेरे पार्ट टाइम में, मेरे खर्चे के लिए मैं अपना इस लाइन में काम करता था। तो धीरे धीरे मैं फिर इसमें स्पॉट बॉय से लाइटमैन का काम, धीरे धीरे लाइटमैन का काम सीखा, फिर कैमरा असिस्टेंट का काम सीखा, और फिर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इस तरह से मैंने अपना इस लाइन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर मुझे 95 में कुछ जो मेरे गांव के थे उनके थ्रू एक ऑफर मिला कि हम इसी फील्ड में एक कंपनी हम लॉन्च करते हैं। मुझे जब पढ़ाई के लिए खर्चा निकालना था, तो मैं इस लाइन में जब स्पॉट बॉय का काम करने गया, तो स्पॉट बॉय का जो काम होता है फिल्म लाइन के अंदर, वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और जितनी भी टीम होती है उसको खाना खिलाना, सर्व करना, चाय पिलाना, पानी पिलाना, ये काम उसका होता है। लेकिन इसी बीच में जब मैं दिल्ली के अंदर एक सीरियल की शूटिंग में काम कर रहा था, इसी बीच में मेरे साथ में एक जो वहां प्रोड्यूसर थे और कैमरामैन वगैरह जो थे, वहां पर कुछ खाने की प्लेटें कम पड़ गई, जो कैटरिंग वाले से जो खाना पूरी यूनिट के लिए मंगाया गया था सब लोगों के लिए। तो प्लेटें कम करने के बाद जो प्रोड्यूसर था वो बोला कि भाई एक काम करो, ये स्पॉट बॉय है और इसको बोल दीजिए ये प्लेट धो देगा। तो जब मैं प्लेट धोने उस कोठी के अंदर किचन में चला गया, तो इत्तेफाक से वहां जो कैमरा असिस्टेंट का काम कर रहे थे, मैं उनको आज भी अपना गुरु का दर्जा देता हूं, मिस्टर एक प्रदीप राणा थे, और बहुत ही टेक्निकल साउंड और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, मतलब उनके सामने इतना मेहनती आदमी थे वो कि उनके सामने डायरेक्टर की भी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। तो वो इत्तेफाक से पानी पीने के लिए किचन में आ गए इत्तेफाक से। तो मैं उस टाइम बर्तन जो प्लेट थी धो रहा था कि और लोगों को जो खाना बचा उन लोगों को सर्व हो सके। उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई ये बर्तन धोने के लिए किसने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बर्तन धोने के लिए आपको किसने कहा। मैंने कहा सर उन्होंने कहा है, प्रोड्यूसर ने। तो उन्होंने वहां से वो प्लेट उठा करके मेरे हाथ से छीन करके वहीं जो किचन में जो सिंक लगा होता वहीं पे उन्होंने रखवा दिया और मुझे बाहर लेकर आए पूरे यूनिट के सामने। उनसे उन्होंने पूछा भाई कि इस लड़के से ये स्पॉट बॉय का काम करने आया, ये बर्तन धोने का काम किसने बोला इसको। तो वहां फिर कोई नहीं बोला, सब चुप हो गए। फिर उन्होंने वहीं पर ये अनाउंस किया, मुझे मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने वहां पर अनाउंस किया कि आज के बाद ये लड़का कैमरे के साथ, मेरे कैमरे के साथ में एज ए कैमरा असिस्टेंट का काम करेगा, अटेंडेंट का काम करेगा, और आज के बाद ये आप भले ही इसको पैसे आप स्पॉट बॉय का दीजिए झाड़ी, क्योंकि स्पॉट बॉय का 50 रुपए होता था और कैमरा अटेंडेंट असिस्टेंट का 150 रुपए झाड़ी होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई भले ही आप पैसा इसको 50 रुपए दीजिए, लेकिन ये इसका काम नहीं था बर्तन धोने का, आपने उससे वो गलत काम लिया। और एक कल से लड़का तब मेरे को वहां से ये इस लाइन में जाने का, धीरे धीरे स्टेप जो बढ़ने का, आगे बढ़ने का जो मौका है, वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर लास्ट में आकर के मैं एज ए सिविल इंजीनियर आर्किटेक्चर असिस्टेंट की प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करने लगा और रात को इंजीनियरिंग में वहां पढ़ाई करने लगा। पॉलिटेक्निक जीबी पंत दिल्ली ओखला में है। उसके बाद में 95 में जब मुझे कंपनी का एक पार्टनरशिप में ऑफर मिला, तो मैंने वो पार्टनरशिप स्वीकार कर लिया। और मेरे पास जितना भी पैसे मैंने इकट्ठे किए थे कि भाई मैं अपने फादर को दिल्ली लाके अपने पास रखूंगा, क्योंकि गांव में एक तो जातिवादी शोषण मेरे गांव में ठाकुरों का बहुत ज्यादा था और आज भी वो बरकरार है। तो उसके बाद जब हमने कंपनी चालू की तो बहुत अच्छा इनकम हो गया। कुछ चीजें ऐसी वहां पर हुई कि जिसकी वजह से पार्टनरशिप 2 साल बाद मेरा पार्टनरशिप खत्म हो गया, क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध का फॉलोअर था, तो मैं अपनी स्टैचू अपने उस पर रखता था। तो पार्टनर जो लोग हैं उनका कहना था कि यार ये लगाओगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो जब 95 में जब कंपनी शुरू हुई, कुछ डिस्प्यूट हो गए पार्टनरशिप में, तो जब हमने 97 में अलग होने का फैसला मेरा पार्टनरशिप से हो गया, तब हमने बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं किया था टोटल कि हमारी इनकम क्या है, क्योंकि जो जब हमारे ये 2 साल कंपनी चलती रही और हमारा एक था कि भाई कंपनी को बहुत बड़ा बनना है और बड़ा आदमी बनना है, तो हम कोई भी पैसा कंपनी से लेते नहीं थे, तीनों पार्टनर में से। जब मेरा पार्टनरशिप खत्म हुआ, जब हमने पूरा फाइनेंशियल पूरे 1.5-2 साल का जो अकाउंट निकाला, मात्र 70 हजार 3 लोगों ने उस टाइम उस कंपनी को खड़ा करने के लिए लगाए। और जब हमने 1.25-2 साल बाद उस कंपनी का अकाउंट को टैली किया,
तो आप सोच करके हैरान रह जाएंगे, 1,65,000 रुपये महीने का मेरी कंपनी का इनकम था। तो डिस्प्यूट हो गया, मैं अलग हो गया। अलग होने के बाद फिर क्योंकि 2 शेयर उनके पास चले गए और मैं अकेला हो गया, फिर मैंने अकेले दोबारा से अपनी कंपनी को खड़ा किया। और उस टाइम में मेरे जो कंपनी का इनकम था इंडिपेंडेंट होने के बाद अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपीस पर मंथ का था। लेकिन मैंने उसी में उसको हमेशा कंपनी को बढ़ाने के लिए मैंने पहला दिल्ली के अंदर फिल्म लाइन के अंदर जो साउंड प्रूफ जनरेटर यूज होते हैं, पहला मैंने, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर फील्ड से था, आर्किटेक्चर में मैंने कोर्स किया हुआ था, नक्शा बनाना और डिजाइन करना ये सब, तो मैंने एक साउंड प्रूफ जनरेटर डिजाइन किया, पहला जनरेटर दिल्ली के अंदर फिल्म लाइन के अंदर। फिर मैंने एक वैनिटी वैन डिजाइन किया जिसमें आप देखते होंगे, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो हमेशा एक वीआईपी गाड़ी उनके लिए रहता है, वो मैंने बनाया। यहां तक सब बहुत अच्छा चलता रहा। करीब 3 साल पहले मेरे दिमाग में वो गांव की चीजें चलती रहती थी, जातिवाद की, कि जातिवादी शोषण आज भी मेरे गांव में हर महीने 2 महीने में मंडल कास्ट के जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो कुछ ना कुछ अत्याचार करते रहते हैं। तो लगभग 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि भाई मैंने जितना कमाना था, कंपनी को जो ले जाना था, मेरा पूरा ऑल इंडिया के अंदर कोई आदमी ऐसा आपको नहीं मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री का जो मेरे नाम से वाकिफ ना हो या मेरे कंपनी के नाम से वाकिफ ना हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, ऑल ओवर इंडिया। तो 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि भाई मैंने सब कुछ तो कर लिया जीवन में, 5 स्टार लग्जरी लाइफ, 4 ड्राइवर अपने पर्सनल, और इंडिवर स्कॉर्पियो का मेरा लेवल स्टेटस, और आज ये इतना बड़ा स्टूडियो और पूरा एक फीचर फिल्म बनाने का पूरा सेटअप, कैमरा से लेकर के लाइट से लेकर एडिट से लेकर सब कुछ अपना खड़ा कर लिया। तो लगभग 2.5-3 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं उस कम्युनिटी के लिए अब काम करूंगा जिस कम्युनिटी का पूरे देश के अंदर शोषण होता है जातिवाद के नाम पर, चाहे वो हत्या कह लीजिए, चाहे उन गरीब समाज की जो लोअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST या अनुसूचित जाति या ओबीसी, उनके कहीं रेप होते हैं। जब मैंने इस पर काम करना चालू किया तो मैंने एक चैनल भी क्रिएट किया कि उन लोगों की जो आवाज में बनूं और उन लोगों की आवाज को मैं उठाऊं अत्याचार की। तो मैंने अपने चैनल का नाम, क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रभावित था, तो मैंने उनके उस चैनल का, अपने यूट्यूब चैनल का नाम अंबेडकर नेशन रख दिया। अंबेडकर नेशन चैनल पर जब मैंने इस व्यवस्था के खिलाफ बोलना चालू किया, जिसको हम मनुस्मृति व्यवस्था कहते हैं, जो पहले से संविधान लागू होने से पहले, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति व्यवस्था रही है पूरे देश के अंदर, जब उसके खिलाफ बोलना चालू किया और कास्टिज्म के खिलाफ बोलना चालू किया, अंधविश्वास के खिलाफ चालू किया, क्योंकि मैं आज तक किसी भी अपने जीवन के अंदर मैं कभी भी ना मंदिर गया हूं, ना मस्जिद गया हूं, ना गुरुद्वारा गया हूं, ना चर्च गया हूं। तो जो लोग धर्म के नाम पे या भगवान के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, तो अगर ऐसा है भगवान ही सब कुछ करता है, तो मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मैं तो अपनी मेहनत से पहुंचा, आज तक कभी मंदिर नहीं गया, ना उसमें बिलीव किया कभी भी। तो ये कैसे हुआ? बुद्धिज्म में मैं बिलीव इसलिए किया कि बुद्धिज्म टोटली जब पढ़ा तो वहां लगा कि ये तो टोटली साइंटिफिकल और तर्कशील है, तो मैंने बुद्धिज्म का दीक्षा लिया 1998 के अंदर। तो ये इस तरह से जो, और अब मैं उस प्लेटफॉर्म से पहुंचने के बाद, इतने हाईलाइट पहुंचने के बाद, इतने हाइट पे पहुंचने के बाद, आज जो मेरी स्थिति हो गई है, खाली पुअर सेक्शन को न्याय दिलाने के पीछे और अंबेडकर नेशन चैनल नाम रखने के पीछे, जिन चैनलों के साथ मेरा बिजनेस चलता था, जिसमें सारे चैनल हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो आपका इंडिया टीवी हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, स्टार न्यूज हो, जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, उन सबके लाइव टेलीकास्ट में मेरा इक्विपमेंट का सेटअप लगता था, जनरेटर वैन लगती थी, कैमरा लगता था, और इतना बड़ा इनकम था। जब मैंने अंबेडकर नेशन चालू किया तो मुझे इनडायरेक्टली वहां से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। एक बड़े दुख की बात है कि हम सोच रहे थे कि अब तो लोग बहुत अवेयर हो गए, जातिवाद की बात होती ही नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमने ये काम चालू किया तो आज ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, और आज मेरे पास में कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, मेरा पूरा का पूरा सेटअप खाली है। क्योंकि फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? एक तरफ तो सरकारें कहती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, कि भाई अब बहुत बराबरी हो गया, लोग रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। तो बराबरी हो गया तो फिर आज भी एक भी
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का, उसका एक भी मालिक आज भी इस कम्युनिटी से क्यों नहीं पैदा किया इस देश के अंदर? तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। और आज मैं जिस जगह, जिस हाइट पे पहुंचा था, फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक पोजीशन को खड़ा किया था, आज मैं वापस उस जगह डाउन में नीचे आकर के खड़ा हूं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए मैं काम करता रहूंगा। यही मेरी कहानी है सर। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग देख रहे हैं चैनल पे, वो एक प्रेरणा लें और अपने जीवन में एक अच्छी मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल करें। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, सेक्स, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।